माँ जी मार खाओगे? माँ जी बाबू मुझे पास इतने पैसे नहीं हुए, इतने पैसे कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है, बिना पैसों की शादी होती है। इतना सुंदर मकान है, वही क्यों नहीं गिरवी रख देते? वही तो गिरवी रखकर शादी किए हैं। अच्छा जा अपने पिताजी से कह देना कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके यहाँ पर भिजवा दे। ठीक है। बहू विनोद बेटा, विनोद बेटा आया। माँ जी क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वालों ने शादी के वक्त 3 लाख रुपए और 4 पहिए वाली गाड़ी देने को कहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं भिजवाई। वो सब तो ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजा के दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। बहू ओ बहू, बहू ओ बहू। माँ जी तुमने अपने पिताजी से फोन करके पूछा, क्या कहा उन्होंने? माँ जी बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। विनोद बेटा, ओ विनोद बेटा आया। माँ जी क्या बात है? देख तेरी बीबी की कैसी जैसे जुबान चल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे माँ से जुबान लड़ाने की? मैं माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा लगता है रातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? हमें नहीं पता तू कहाँ जाएगी, बस तू हमारे घर से निकल जा। निकल जा मेरे घर से। जाओ वहाँ बैठ जाओ। बेटी तू अपने घर से अकेले क्या आए? तुम्हारे साथ दामाद जी नहीं आए? पिताजी मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज के नाते आगे हाँ घर से निकाल दिया। बिना दहेज के वे अपने घर में घुसने नहीं देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं घर बेच दूंगा, ये भी तेरा घर है। कोई बात नहीं बेटी, दोनों साथ मिलकर रहेंगे। पिताजी घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उस घर में वापस जाना है। बेटा ओ बेटा आया। माँ जी तुझे पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, बीए पास है। मैं सोच रही थी उसी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूं। दहेज में 4 पहिए वाली गाड़ी और बहुत सारे पैसे, घर का सारा सामान मिलेगा। इतना सब मिलेगा माँ, तब तो मैं उसी से शादी करूंगी, लड़की चाहे जैसी भी हो। करूंगी। ठीक है बेटा, तू जा मेरे लिए नई बहू लेकर आ। माँ जी आपके लिए नई बहू लेके आ गई। अरे आ गया। बेटा आ रही हूँ आरती की थाल लेकर। माँ का पैर धरो। मैं पैर छूंगी? माय फुट। कोई बात नहीं बेटा, बहू अभी नहीं है, कुछ दिन में सब कुछ सीख जाएगी। अरे माँ जी सुनती हो? क्या हुआ बहू? मुझे कोल्ड ड्रिंक लड़के दे दो। ये क्या होता है? जो मेरे डैडी ने भिजवाए थे पीने वाला। अच्छा ठीक है, लेकर आ रही हूँ। अरे माँ जी सुनती हो? अब क्या हुआ बहू? मेरा कमरा इतना गंदा है, झाड़ू लगा दीजिए। मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? ये तो तुम्हारा कमरा है, तुम साफ करो। मैं अपने डैडी के यहाँ झाड़ू नहीं लगा दी थी, वहाँ पर सब नौकर चाकर रहते थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बहू ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगी? तुम झाड़ू लगाओ ना। मेरे डैडी ने इतने धन दौलत दे दिए झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तू जा। माँ ये आप क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। पलक कहाँ गई? पलक तो बगीचे में घूमने गई है। पलक ओ पलक, तुम कहाँ हो? आई, क्या हुआ? माँ झाड़ू लगा रही हूँ, तुम बगीचे में घूम रही हो? मेरे डैडी इतना धन
चल। अगर वो नहीं आई तो मैं उसे मना लूंगी, तो लेकर चल। राम राम समधी जी। राम राम। अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? हम अपनी बहू को लेने आए हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहू नहीं रहती, यहाँ तो आप मेरी बेटी ही रहती है, जिसको आपने कम दहेज के कारण घर से निकाल दिया था। हमें माफ कर दीजिए, अब हमें अपनी गलती का पछतावा है। हमें समझ में आ गया है कि दहेज से बढ़कर बहू होती है। तुम दहेज के कारण अपने बेटे का दूसरी शादी कर दी, जब उसने आपको ठुकरा दिया तो फिर मेरे पास क्या लेने आई? हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। आइंदा से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपकी बेटी को दुख। ठीक है, अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ। ठीक है, बात कर लीजिए। बेटी, तुम मेरे ससुराल वापस जाना चाहती हो? जी पिताजी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जीवन वहीं पर कटेगा। वैसे तो बेटी का घर ससुराल ही होता है। समधन जी, मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, मगर मैं दोबारा कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। आप चिंता मत कीजिए समधी जी, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। ताली बजा दो लोग। अंत में बोल देना दो। चलो हाँ चलो। मैं दहेज के ठेकेदारों के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? लड़कों का भी हुआ प्रमोशन, मांगे सिस्टम कहते हैं हमें दहेज चाहिए, ना देने पर लड़ते हैं लोग। असाध्य है दहेज का, घर घर इसका भोगी है। ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? दहेज ना लेना ना देना, दहेज तो बहू होती है, दहेज के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।